Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. Actually today we are going to start up our first lecture of 11th standard. So first of all, you all are welcomed and congratulated for your 10th result, right? Now, in earlier standard, you studied chemistry as a one part of the science, right? But now in 11th and 12th, you are going to study chemistry as a one subject, right? 2 year and 32 chapters of chemistry, right? बहुत लेंदी सिलेबस है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आएगी। हम उसे बहुत अच्छे से इंजॉय करते करते पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, फर्स्ट से बोल रही हूँ कि स्टार्ट करो पहले दिन से, ओके? क्योंकि जो आपने 10th तक पढ़ा है आज तक, वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, ओके? 10th और 11th में एक बहुत बड़ा जंप है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ओके? तो 10th में मस्ती की तो 10th तक की ही रहने दो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, ओके? बट ये मत भूल जाना कि यू आर नाउ इन अ साइंस, राइट? तो मस्ती के साथ साथ डेली की पढ़ाई ज़रूरी है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि सिर्फ लास्ट एक मंथ में मेहनत करके आप स्कोर कर लोगे, तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके? और सबसे ज़्यादा रुलाएगा कोई एक सब्जेक्ट, तो वो है केमिस्ट्री। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि आपने सिर्फ एक दिन, एक वीक या एक मंथ पहले मेहनत स्टार्ट करूँगा, मैं इतना हार्ड वर्क करूँगा और मेरे अच्छे स्कोर हो जाएंगे केमिस्ट्री में, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ओके? और जो भी है आपके हाथ में है अब, ओके? 10th के भूल जाओ और साइंस हो लिया है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बिहेव करना स्टार्ट कर देना, ओके? तो आज हम सिर्फ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, एंड ये जो मैंने बोला कि 32 चैप्टर 2 ईयर में स्टडी करने हैं, तो इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस की क्या ज़रूरत है हमें? सही है, इतने सारे चैप्टर्स क्या सीखने की ज़रूरत है? अभी तक भी तो हम केमिस्ट्री सीखते ही आए हैं ना 11th में, 10th तक, सही है, एज अ वन पार्ट ऑफ साइंस। तो अब उसे एज अ सब्जेक्ट लाने की क्या ज़रूरत है? उसका इतना क्या इम्पोर्टेंस है कि हमें एज अ सब्जेक्ट उसे स्टडी करना पड़ रहा है, वो भी 32 चैप्टर इन 2 years, राइट? तो उसी सब के बारे में आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें से हम हमारे चैप्टर को स्टार्टअप करेंगे। ये भी एक हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग ही है, एक्चुअली पहला पूरा चैप्टर ही हमारा ऐसा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है। First chapter of chemistry of your 11th standard, which is some basic concept of chemistry, right? चैप्टर ही हमें यही दे दिया है कि जो भी केमिस्ट्री है उसका जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड पॉइंट है हमारा, सही है, वो कौन सा है? तो इस चैप्टर में दिया गया है। इस चैप्टर में एक मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे मिला के आपको केमिस्ट्री में पूरे 2 ईयर तक उसे आपको याद रखनी है, ओके? तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। पहला तो क्वेश्चन ही यही आता है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? ये केमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री इज़ अ branch of science that deals with the properties, composition, and structure of substance, the reaction and transformations they undergo, and the energy associated with them. ओके, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और फिर उसे समझने की ट्राई करते हैं। क्या बोला गया है? वी नो दैट केमिस्ट्री इज द जस्ट ब्रांच ऑफ साइंस, कि एक ब्रांच है, सही है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, बहुत सारी ब्रांचेस है साइंस की, वैसे एक ब्रांच है, कौन है? केमिस्ट्री है, ओके? जिसमें क्या होता है, वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, राइट? प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाएगी? केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। कंपोजिशन मतलब उसका उसकी जो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। सपोज कि हम वाटर की बात करें तो उसमें क्या है? H2
O है वाटर की कंपोजिशन, सही है, उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये तो सिर्फ एक सिंपल सा मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे बहुत सारे आप आपके सराउंड में देखो, हर एक चीज़ किसी ना किसी चीज़ से बनी हुई है, तो वो हर एक चीज़ की कंपोजिशन क्या है वो हमें स्टडी करनी है, साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो भी स्टडी करनी है, जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है वो भी स्टडी करने हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी पे उसके स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये वाटर है, उसका स्ट्रक्चर है सपोज H और ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर कैसे ये स्ट्रक्चर आया, उससे क्या होता है, वो दूसरी मॉलिक्यूल से दूसरे सब्सटेंस से कैसे डिफरेंट है, ऐसा हमें ये सब चीज़ें हमें इस 2 ईयर में पढ़नी है। ओके, एंड द रिएक्शन, सही है कि H2O किसके साथ कौन सी रिएक्शन देगा, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल लिया है मैंने H2O का। ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स है हमारे पास। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, आपने लास्ट ईयर ही पढ़ा था कि उसमें कितने हैं 118 जितने एलिमेंट्स हैं, सही है। तो वो तो सिर्फ एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, सही है। तो एक कार्बन के ही आप कंपाउंड की बात करो तो इतने सारे लाखों में तो सिर्फ कार्बन के कंपाउंड है, सही है। तो वो सबकी जो प्रॉपर्टीज़ है डिफरेंट डिफरेंट है, कैसे हमें कोई कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कि उन सारे कंपाउंड एलिमेंट्स की जो रिएक्शन है वो जब वो एक में से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते हैं, सही है, तब जो एनर्जी उसमें रिलीज होती है या रिक्वायर्ड होती है, उन सब के बारे में हमें स्टडी करना है। ओके, तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, राइट, which deals with the properties, composition and structure of the substance and the reaction of that compound or substance, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ दे अंडरगो के वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, और ड्यूरिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन या रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज होती है या फिर उसे नीडेड होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उन सब के बारे में जो स्टडी है उसे क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट हो गया, सही है, बहुत बड़ा वाइड हो गया वो। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पहले से स्टेप बाय स्टेप ध्यान देते जाना है। ओके, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इजी भी लगेगा और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा। और केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो आपको इमेजिन करनी है। क्यों? आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड है, तो हमें पता है ये वो सारी चीज़ें एटम से रिलेटेड है, सही है, मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड है। और हमने यही पढ़ा था 9th में और 10th में कि जो मॉलिक्यूल्स है एटम से, वो नेकेड आई से तो देखे नहीं जा सकते, सही है। मतलब हमें उन सारी चीज़ों की स्टडी करनी है जो हम देख नहीं सकते, मतलब कि हमारा इमेजिनेशन पावर है वो भी हमें डेवलप करना होगा, सही है। तो सिर्फ हम केमिस्ट्री सीखेंगे नहीं, उसे इमेजिन भी करेंगे। ओके, और प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो, तो ये तो हो गया व्हाट इज केमिस्ट्री। नाउ सेकंड क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई नीड टू स्टडी केमिस्ट्री, ये स्टडी क्यों करनी है यार, इतने सारे चैप्टर्स को क्यों पढ़ना है। तो ये पहला क्वेश्चन तो आता ही आता है। पहले तो ये आता है कि केमिस्ट्री चीज़ क्या है, वो तो हमने देख लिया, केमिस्ट्री कुछ नहीं है, लेकिन क्या है केमिस्ट्री, तो हम ये बोल सकते हैं कि PCS है, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। सारे एलिमेंट्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को जिसमें स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, सही है। तो अब ये सवाल आया कि उसकी बाद ये सब चीज़ की स्टडी की ज़रूरत क्या पड़ी हमें, इन सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड की प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो उसके बारे में देखते हैं हम कि क्यों ज़रूरत है इतनी सारी, सही है। यू कैन सी हियर दे आर मेडिसिन, राइट, ये आप पिक्चर में देख रहे हो मेडिसिन से। कुछ जो मेडिसिन्स है उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसका जो मैन्युफैक्चर होता है, उसमें 70% केमिस्ट्री पार्ट करती है। ओके, कि कौन सा केमिकल यूज़ करोगे तो कौन सी चीज़ की दवा मिलेगी, सही है। आपको पता है, आपने अगर कभी देखा हो तो जो भी मेडिसिन्स है, अगर पेन किलर है वो, तो वो किसके लिए यूज़ नहीं होगी,
कोल्ड के लिए यूज़ नहीं होगी, कोल्ड की जो मेडिसिन है वो पेन किलर के यूज़ नहीं होगी, डायबिटीज़ की जो है वो हाई प्रेशर के लिए यूज़ नहीं होती है, हाई प्रेशर की डायबिटीज़ के लिए नहीं यूज़ होती। मतलब पर्टिकुलर डिसीज़ के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन्स होती है। तो कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे हम, कौन सी केमिकल की कौन से कंपाउंड की ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें इसमें रिलीफ देगी, तो वो सारी स्टडी किस में कर सकते हैं हम, केमिस्ट्री में। ओके, नहीं तो हमें पता है कि अगर कोई चीज़ एज अ मेडिसिन वर्क कर सकती है तो वो एज अ पॉइजन भी वर्क कर सकती है। तो अगर हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो वो हमारी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो मतलब मेडिकल लाइन आप देखो तो उसमें जो मेडिसिन्स फॉर्म होती है उसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। सही है। फर्टिलाइज़र ले लो आप, तो सारे फर्टिलाइज़र क्या है, जो भी सिंथेटिक हमारे फर्टिलाइज़र्स है वो केमिकल्स से फॉर्म होते हैं। तो कौन से केमिकल्स में क्या हमें, हमारी जो हमारी सॉइल होती है उसे एसिडिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, बेसिक की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हमें वैसा फर्टिलाइज़र फॉर्म करके देना पड़ेगा। अगर हमारी सॉइल ऑलरेडी एसिडिक हो और उसमें हम एसिडिक फर्टिलाइज़र ही डालते जाए तो वी नो दैट के प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सही है। तो मतलब कि हमारी सॉइल को जो नीडेड है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे फर्टिलाइज़र देना होगा। वो फर्टिलाइज़र जो हम फॉर्म करते हैं वो भी किसके बेसिस पे फॉर्म करते हैं, केमिस्ट्री पे, क्योंकि उसके कंपाउंड की हमें प्रॉपर्टी पता होगी तो पता चलेगा कि इस केमिकल से एसिडिक फर्टिलाइज़र फॉर्म होगा या इससे तो ये क्रॉप को हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ओके, सारे इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स वो सारे भी क्या है, तो केमिकल्स है विच आर फॉर्म्ड बाय द यूज़ ऑफ केमिस्ट्री। सही है। ये फ्यूल की आप बात करो, सही है, तो ये दोनों क्या है, एक कोल है और एक पेट्रोल है। तो ऐसे तो बहुत सारे फ्यूल्स हैं, तो कौन सा फ्यूल यूज़ करना बेनिफिशियल होता है, कौन से फ्यूल को बर्न करने से कितनी एनर्जी मिलती है, वो सारी चीज़ों का कैलकुलेशन भी हमें किससे मिलेगा, केमिस्ट्री से ही मिलेगा। कि कौन सा फ्यूल हम कार में यूज़ कर सकते हैं या कौन सा फ्यूल हम रॉकेट में यूज़ कर सकते हैं। ओके, कि कितनी एनर्जी हमें उस फ्यूल से मिलेगी। सही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो कौन सा फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल के बारे में भी हम किसके थ्रू जान सकते हैं, केमिस्ट्री के थ्रू जान सकते हैं। देन यू नो दैट ऑल फाइबर्स, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइबर्स है, कोई सिल्क है, कोई कॉटन है, कोई नायलॉन है, सही है, कोई सेमी कॉटन है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या है, तो ये फाइबर्स है। तो ये फाइबर्स के कौन सा फाइबर किस चीज़ से कैसे फॉर्म होगा वो भी हम कैसे जान सकते हैं, बाय द केमिस्ट्री, क्योंकि प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी ना। कोई भी चीज़ बनाने के लिए उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी ही तो मेन है, और प्रॉपर्टी की स्टडी किस में की जाती है, केमिस्ट्री में की जाती है। ओके, फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर के फाइबर्स है। सही है। तो ये सारे जो कलर्स है, जो डाइज है, वो किसके थ्रू हम फॉर्म कर सकते हैं, कि ऑरेंज चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, वो सारे जो कलर्स है वो किसकी हेल्प से हम फॉर्म कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स, मीन्स बाय द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री ही हम ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ये सारे जो आप देख रहे हो प्लास्टिक्स के, सही है, कंटेनर्स है या चेयर हो गई या फिर टॉयज हो गए, वो सारी चीज़ें पॉलीमर है। प्लास्टिक मतलब पॉलीमर, तो पॉलीमर कौन सी, हर एक पॉलीमर की आपने देखा होगा तो क्वालिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट होती है। सही है। जो कुकिंग के लिए जो टेफ्लॉन और वो यूज़ होता है वो भी वन टाइप ऑफ पॉलीमर है। जो हमारे टॉयज़ में यूज़ होते हैं वो पॉलीमर डिफरेंट टाइप का है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स होते हैं वो भी तो हम कब जान सकते हैं कि कौन से पॉलीमर की कौन सी प्रॉपर्टी है, किस चीज़ से पॉलीमर फॉर्म करेंगे तो उसकी क्या प्रॉपर्टी आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि जो टॉयस बने हुए हैं उसे हम अगर गैस पे रख दे तो क्या हो जाएगा, वो तो मेल्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। सही है। तो कुकिंग वेयर डिफरेंट टाइप के पॉलीमर से फॉर्म करने पड़ते हैं। तो मतलब हर एक चीज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलीमर से फॉर्म की जाती है। तो कौन से पॉलीमर की कौन सी क्वालिटी रहेगी, कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, उसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो तभी हम जान सकते हैं जब हमें उसके बारे में सब कुछ पता हो। ओके, और वो कहाँ से पता चलेगा हमें, तो केमिस्ट्री से।
यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि ये क्या है, हमारे डिटर्जेंट्स है, साबुस है, सही है। तो वो जो सारे सोप्स और डिटर्जेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के होते हैं, लेकिन अगर आपने इंग्रेडिएंट देखा तो वो मोस्ट ऑफ सेम टाइप के होते हैं। मतलब कि कौन सा इंग्रेडिएंट एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज़ होगा वो हम बाय द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री जान सकते हैं। ओके, ये आप देख रहे हो डायमंड और ये देख रहे हो पेंसिल। ओके, तो जो डायमंड है वो भी किसका फॉर्म हुआ हुआ है, कार्बन का। जो ग्रेफाइट है, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, जो पॉइंट होता है पेंसिल का वो भी किसका होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। मतलब जो डायमंड है वो भी कार्बन का है, जो पेंसिल की पॉइंट है वो भी किसकी है, कार्बन की है। लेकिन डायमंड कैसा है, बहुत हार्ड है, जबकि पेंसिल कैसी है, तो उसकी पॉइंट को आप थोड़ा सा जोर दोगे तो ब्रेक हो जाएगी, सही है। तो ये जो डिफरेंस है कि ये दोनों कार्बन के ही कंपाउंड है, तो इतने डिफरेंट क्यों है, एक इतना हार्ड एक इतना सॉफ्ट, सही है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको बाय द केमिस्ट्री ही पता चलेगी कि उसमें बॉन्डिंग किस टाइप की है, जो हमारे कार्बन है वो कैसे जुड़े हुए हैं, कि जिस वजह से कार्बन का एक कंपाउंड इतना हार्ड है तो कार्बन का दूसरा कंपाउंड इतना सॉफ्ट है। ओके, यू कैन सी दैट पेपर्स, राइट, वो भी हम किससे फॉर्म कर सकते हैं, हम बाय द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ हमारे इंग्रेडिएंट्स है डेली लाइफ के फूड के, सही है। तो मतलब यहाँ पे कौन सा फूड में हमें कौन कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, अगर किसी चीज़ की डिफेक्ट डेफिशिएंसी हो तो वो किस हमारे फूड खाने से रिमूव होगी होगी दूर होगी, या फिर अगर हम किसी एक टाइप का फूड नहीं खाते हैं तो उससे क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, हमारे फूड में से क्या मिलता है, कौन से फूड में से कौन सी चीज़ें मिलती है, सही है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब कुकिंग के रिलेटेड भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें केमिस्ट्री के थ्रू ही जानने को मिल सकती है कि कौन से सब्सटेंस में कौन कौन प्रेजेंट है, हमारी बॉडी को कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, वो किस में से मिलेंगे, वो न्यूट्रिशन, वो रिएक्शन, वो डाइजेस्ट कैसे होंगे, वो सारी जो चीज़ें हैं रिलेटेड है, वो क्या है, तो हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मतलब अगर आप देखो तो हमारे सराउंड की, हमारे बॉडी के अंदर की या हमारे सराउंड की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह केमिस्ट्री से रिलेटेड है, सही है। मतलब कि इतना ज़्यादा अगर वो हम उस केमिस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं तो उसे स्टडी करना तो बनता है ना, सही है। तो ये 32 चैप्टर तो यूं ही बीत जाएंगे, ओके, 2 साल भी यूं ही बीत जाएगा। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में केमिस्ट्री का, तो फिर उसे स्टडी करना तो बनता है यार, राइट। नाउ सी द सम ब्रांचेस ऑफ दैट केमिस्ट्री, राइट, कि जो हमारी ब्रांच है केमिस्ट्री की, उसके बारे उससे पहले हम देख लेते हैं जो केमिस्ट्री है वो कौन सी फील्ड के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारा जो मेडिकल लाइन है वो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हमारी एग्रीकल्चर लाइन केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, फ्यूल वाला डिपार्टमेंट मतलब हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया वो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, पॉलीमर्स हो गई केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, फाइबर्स हो गए केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सही है। ऑटोमोबाइल्स हो गए केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, ओके, उसको कोरोजन हो गया तो कोरोजन लग गया तो ब्रीच हुए, टूट गए तो, सही है। कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई, मतलब उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करना है तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो भी तो एक रिएक्शन हुई, वो किससे होगी, केमिस्ट्री के हेल्प से होगी, सही है। कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट, कौन सी सीमेंट अच्छी वर्क करेगी, कौन से इंग्रेडिएंट हम कितने अमाउंट में रखेंगे तो वो अच्छी सीमेंट फॉर्म करके देगा, सही है। वो सारी चीज़ें कौन बताएगा, केमिस्ट्री बताएगा। मतलब ऑटोमोबाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो गया, या फूड हो गया, सब कुछ हम वो सारी की सारी जो लाइन है, वो सारी की सारी फील्ड है, किसके बेस पे है, केमिस्ट्री, उसका सेंटर क्या है, केमिस्ट्री। मतलब अगर आप देखो तो सारी फील्ड का एक ही सेंटर दिखता है, कौन सा है, केमिस्ट्री। मतलब कोई भी चीज़ आपको स्टडी करनी हो आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ओके। नाउ सी द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के इतनी सारी वाइड हमारी केमिस्ट्री है, तो उसे हमने क्या किया है, बाय द
अवर सिंपलीनेस और इजीनेस उसे हमने कुछ पार्टों में डिवाइड कर दिया है। ओके, उसकी सम ब्रांचेस फॉर्म कर दी है ताकि हर किसी को हर किसी चीज़ का नॉलेज मतलब इजी हो जाए उसे स्टडी करना। तो जो केमिस्ट्री है उसकी सबसे पुरानी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आता है फिजिकल केमिस्ट्री, देन बायोकेमिस्ट्री, देन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक्चुअली ये जो सारी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो क्या है, तो हमारे कार्बन रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है, ओके सॉरी, जो हमारे कार्बन रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है उसकी जो स्टडी है ऑर्गेनिक में होती है। इनऑर्गेनिक में कौन सी होगी, तो कार्बन के अलावा जो 118 वाले थे वो सारे की स्टडी इनऑर्गेनिक में होगी। ये दोनों के सारे जो भी कंपाउंड है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, सही है, उसकी स्टडी किस में होगी, फिजिकल में होगी। बायोकेमिस्ट्री में जो फूड होगा या हमारी बॉडी होगी, बॉडी की सारी जो सिस्टम हो गई, उसकी जो रिएक्शन हो गई, सही है, वो सारी किस में स्टडी होगी, बायोकेमिस्ट्री में। एनालिटिकल भी उसी का एक पार्ट है। उसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सही है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, लेकिन ये जो 5 है वो मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। ओके, इस वीडियो में हमने सिर्फ केमिस्ट्री क्या है, उसकी स्टडी क्यों ज़रूरी है, उसकी जो मेन ब्रांच है उसके बारे में देखा है। ओके, हमारे नेक्स्ट वीडियो से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, ओके, एंड like it and don't forget to share it. Okay, thank you.